Assalamu alaikum bete. This is my third video of chemical energetics of AS Chemistry 9701, and today we are going to cover Hess law. Let's start. Hess law और Hess cycle दोनों को हम डिस्कस करेंगे. Hess term. So let's define it. Total enthalpy change in a chemical reaction is independent of the route by which chemical reaction takes place, as long as initial and final conditions are सेम. बेटे इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ कुछ इस तरह से. फॉर एग्जांपल कार्बन है. कार्बन बेटे डायरेक्ट कंबस्ट होता है एंड इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डायरेक्ट रूट क्योंकि इसके दरमियान में कुछ और नहीं हुआ. ठीक है बेटे, और इसकी एनर्जी है -384 किलो जूल पर मोल. बट देर इज़ अनदर वे ऑफ गोइंग इट. पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड से होता हुआ ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए. So that is my indirect route. That is my one place, then it goes to second place. So that is my indirect route and that would be my direct route. तो ये लॉ ये कहता है कि रिएक्शन चाहे डायरेक्ट रूट से आ रहा हो चाहे इनडायरेक्ट रूट से आ रहा हो, अगर कंडीशन सेम है तो एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज है दैट वुड रिमेन सेम. मैं उनकी एनर्जीज भी प्लग इन कर देता हूँ. वो क्या है, -111 किलो जूल पर मोल, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है -283 किलो जूल पर मोल. बेटे जब आप इन दो वैल्यूज़ को एड अप करेंगे ऐसे तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा. सो दैट मीन्स आपका जो डायरेक्ट रूट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहूँ, इस एनर्जी को कहूँ ΔH1 और इसको मैं कह रहा हूँ ΔH2 और इसको मैं कहूँ ΔH3, तो मेरा जो डायरेक्ट रूट है दैट इज़ ΔH1 इज इक्वल टू ΔH2 प्लस ΔH3. तो दिस इज हेसेस लॉ कि अगर रिएक्शन डायरेक्टली आ रहा है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ वेरी इक्वल टू अगर वो किसी इनडायरेक्ट पाथ से 2-3 मैकेनिज्म से आए तब भी एनर्जी वुड बी सेम. एक बात और ज़रूर याद रखनी है कि ये जो एरोज़ की डायरेक्शन है ये आप अच्छा इसकी मैं समझाता चलूँ. जहाँ से एरोज़ निकल रहे हों दैट इज़ योर, अब अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आपके अक्सर एरोज़ निकल रहे हैं. एरो तो यहाँ से भी जनरेट हो रहा है बट 2 एरोज़ हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम दिस प्लेस, so that is your start. फाइन. और जहाँ पे मैक्सिमम एरोज ख़त्म हो रहे हैं दैट इज़ योर एंड. ठीक है, तो अगर स्टार्ट से एंड डायरेक्ट है तो दैट इज़ योर डायरेक्ट रूट. ठीक है बेटे, और अगर ऐसे जा रहे हैं तो पहले ये इस जगह रुका है और फिर यहाँ से उतर गया तो दैट इज़ योर इनडायरेक्ट रूट. तो आपने याद रखना है जहाँ से एरोज स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज़ योर स्टार्ट, और जहाँ पे एरोज फिनिश हो रहे हैं टूवर्ड्स आ रहे हैं
मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोज, दैट इज़ योर एंड पॉइंट, ताकि आप फाइंड आउट कर सकें। और स्टार्ट से एंड के दरमियान में अगर कुछ नहीं आ रहा, दैट इज़ योर डायरेक्ट रूट। अच्छा, इन एरोज की डायरेक्शन को बेटे आप बदल भी सकते हैं, और फिर आपको वही स्केल, वो जो वेक्टर्स वाला रूल लगाना पड़ता है। जब आप उसकी डायरेक्शन बदलते हैं तो एनर्जी का जो वैल्यू है वो माइनस से प्लस करते हैं या प्लस से माइनस, तो उसके साइन भी ऑपोजिट हो जाते हैं। तो ये आप अपनी विजडम को यूज़ करेंगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज़ कि अगर क्वेश्चन में कुछ खास किस्म का डाटा गिवन हो, तो आपका ये ट्रायंगुलर हैश साइकिल, हमेशा याद रखिए हैश साइकिल ट्रायंगुलर टाइप के हैं। मोस्ट ऑफ हैश साइकिल्स आर ट्रायंगुलर। तो उनको कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ हिंट्स भी मैं आपको देता हूँ, और देन हम क्वेश्चंस भी करते हैं। बेटे अगर इफ इन क्वेश्चन if in question delta hf data has been given, डेल्टा एच एफ की वैल्यूज गिवन है, डेल्टा एच एफ डाटा और वैल्यूज आर गिवन, तो आपने इसको बेटे पता है कैसे ड्रॉ करना है। आपने रिएक्टेंट्स आमतौर पर इसी तरह होता है ना, रिएक्टेंट्स इस साइड पे होते हैं, तो एक बॉक्स इसका बना लिया, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स, और ये बॉक्स, और थर्ड बॉक्स आपने इधर रखना होता है ताकि ये ट्राइंगल बने। तो ये आपसे डेल्टा एच इसके का वो आपको कहता है कि फाइंड आउट करें। लेकिन क्वेश्चन जो इसके अलावा, जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसमें गिवन है कि डेल्टा एच एफ की वैल्यूज आर दिस एंड दिस एंड दिस। तो आपने क्या करना है कि थर्ड में आपने एलिमेंट्स लिख लेना, और एरोज को इस तरफ और इस तरफ कर देना, ठीक है। और देन आपने फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, डायरेक्ट रूट क्या है, इनडायरेक्ट रूट क्या है, फिर डायरेक्ट रूट को इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट कर देना है, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इफ डेल्टा एच सी टाइप ऑफ डाटा इज गिवन, वैल्यूज गिवन इन क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है बेटे, आपके फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट कुछ इस तरह है, और ये प्रोडक्ट, और यहाँ से वो डेल्टा एच आपको कहते हैं फाइंड आउट करना। तो आपने थर्ड बॉक्स का क्या करना है, इसमें कंबशन प्रोडक्ट्स लिख लेने। मैं क्वेश्चन भी करता हूँ, करके देता हूँ, और एरोज को नीचे की तरफ फॉल करा लेना, ठीक है। यानी अगर कंबशन प्रोडक्ट्स, अगर क्वेश्चन में कंबशन का डाटा अगर गिवन है, डेल्टा एच सीज गिवन है, तो आपने थर्ड बॉक्स में कंबशन प्रोडक्ट्स लिखनी है, और एरोज नीचे कर लेना है। और लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस नाउ। बच्चे दैट्स द क्वेश्चन। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग डाटा गिवन फॉलोइंग। बेटे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी है, नहीं पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन है उसका हमने निकालना है, तो हम इसको लिख लेते हैं उसी तरह जिस तरह है ये। NO प्लस हाफ O2, ये भी गैस है, एंड दैट्स अ गैस एज वेल, एंड दैट्स NO2। और बेटे इसको आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज़ योर एक्स। तो अगर आप देखें, अच्छा फिलहाल उन्होंने डेल्टा एच एफ दिए हैं, तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए NO2 की। आपको मैं रिवाइज करवाने के लिए कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एच एफ? When one mole of a substance is formed from its elements under the standard condition in their standard states, NO2 आपने बनाना है, तो N2 का हाफ और O2 पूरा, ये है जी इसके लिए। और NO के लिए क्या होगी, NO के लिए हाफ N2 प्लस हाफ O2, तो ये उसके लिए। इसको तो आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये समझ आएगा किस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट्स, क्योंकि डाटा में डेल्टा एच एफ के बना है, और एलिमेंट से NO2 भी बन रहा है। तो NO2 का एक मोल है, तो माई वैल्यू इज +33.2। और NO का याद रखिए, एलिमेंट की कोई डेल्टा एच एफ नहीं होती, तो इसलिए ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे।
तो NO की कितनी है, NO भी एक ही मोल बन रहा है, दैट इज प्लस 90.4। अच्छा, अब मैं ये फाइंड आउट करता चलूँ कि मेरा डायरेक्ट रूट क्या है। तो डायरेक्ट रूट जहाँ से मेरे मैक्सिमम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपेरेंटली मुझे ये लगता है कि दैट इज़ माय स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये और ये एरो निकल रहे हैं, और मेरा एंड पॉइंट क्या है, दैट इज़ यहाँ, जहाँ पे मेरे एरो एंड हो रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसे लगता है कि 33.2 जो है दैट इज़ माय डायरेक्ट रूट, दैट इज़ माय डायरेक्ट रूट। क्यों? क्योंकि स्टार्ट से डायरेक्टली एंड था। और फिर इनडायरेक्ट रूट है प्लस 90.4, और वो किस तरह है, जहाँ से एक जगह पहुँचा और फिर ये दूसरा, इसको और इसको ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, 90+4 प्लस एक्स, सो सॉरी, प्लस एक्स 30 30 30 33.2 minus 90.4 is equal to x, and my answer would be minus 57.2 kilojoule per mole. Yes, बच्चे, this is question. Calculate the delta HF, फाइंड आउट करनी है, और डाटा गिवन क्या है, डेल्टा एच सीज का डाटा गिवन है। तो क्वेश्चन किस तरह होगा जी, कि हमें मीथेन का डेल्टा एच एफ फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच एफ ऑफ मीथेन की हम इक्वेशन बना लें। वो क्या है, 1 मोल ऑफ मीथेन बनाएंगे गैसियस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन 1 मोल चाहिए और 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, ये क्या है सर। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, कार्बन प्लस 2H2, इट बिकम्स CH4, और दिस इज माय डेल्टा एच एफ है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। और डाटा गिवन है कंबस्शन का, और अगर मैं कार्बन को कंबस्ट करता हूँ तो एरो नीचे लाने, और कंबशन प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एग्जैक्टली बनाने को कहें तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना 1 कार्बन से, तो एनर्जी इज -394। 2 वाटर मॉलिक्यूल से, 2 हाइड्रोजन से 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को कंबस्ट करेंगे, H2 प्लस O2 बिकम्स H2O। अगर 2 हैं तो ये भी 2 बनेंगे, और 2 ऑक्सीजन है तो ये एक ही ऑक्सीजन इसके लिए यूज़ अप होगी। दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। इसके लिए कितनी एनर्जी है जी, -288 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन ही 2 हैं। और इसी तरह अगर मीथेन को कंबस्ट कर रहे हैं तो 1 ही मोल ऑफ मीथेन कंबस्ट हो रहा है, दैट इज़ 1 मोल, दैट इज़ -896। मैं स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ कहाँ से एरो ज़्यादा स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ स्टार्ट। और एंड कहाँ पे हो रहा है, दिस इज़ योर एंड, तो यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। तो मैं इसको फिर कैसे लिखूँगा, क्या लिखने के लिए है मेरे पास, -394 स्टार्टिंग टू एंड, ये मेरा डायरेक्ट रूट मैं लिख रहा हूँ। 394 इंटू -576, जो कि 282 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से है, इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ है जो कि मेरा एक्स है, प्लस माइनस का मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -896। तो माई आंसर वुड बी लाइक -970 प्लस 896 is equal to delta HF, and the answer would be -74 kilojoule per mole। तो ये हो गया बेटे। एक क्वेश्चन हम इस तरह का कर लेते हैं जिसमें हम बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है, उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। और बॉन्ड एनर्जीज आपके डाटा बुकलेट में गिवन होती हैं। अब जो है डाटा बुकलेट नहीं मिलेगी तो क्वेश्चन के अंदर ही होंगी वो एनर्जीज। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन।
और करना क्या है हमें, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन पहले लिख लें। तो रिएक्शन क्या है, सी है, सी कितने, 3 सी हैं और 4 हाइड्रोजन के मोल्स हैं टू प्रोड्यूस C3H8। आपको ऑर्गेनिक आनी चाहिए। C3H8 कुछ इस तरह का होता है, एक तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और सी सॉलिड टू सी गैस के लिए यहाँ पे सॉलिड है और इसकी एनर्जी क्या है जी, इन सबको हमने एटमाइज करा लेना है, सबके सबके बॉन्ड तोड़ लेना है। तो सॉलिड से कार्बन तक जो हमने 3 कार्बन को एटमाइज किया है, दैट इज 715 एटमाइज। जब भी आपने बॉन्ड तोड़ने हैं ना बेटे, या उनको एटमाइज करना है, तो एंडोथर्मिक होगा, दैट वुड बी द रिएक्शन वुड बी एंडोथर्मिक। एनर्जी प्लग इन करनी पड़ेगी। तो N2 3 कर लेते हैं। और अगर H2 को देखें, H2, दिस इज H2। तो ये है, एक H2 के लिए 436 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एटम्स, सबको एटमाइज कर रहे हैं। तो 436 × 4, और इसको भी नीचे लेके आएंगे। एटमाइजेशन में भी हम नीचे ही लेके आते हैं। और कितने हैं जी, हमें अब गिनना पड़ेगा। C2H के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। और कैसे एनर्जी प्लग इन करूं, 412 × 8 जमा C2C कितने हैं, एक और ये दो, दो हैं। दैट वुड बी 348 × 2। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देखा जाए तो दैट इज माय, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है जी, दैट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज माय एंड पॉइंट, जहाँ पे ज़्यादा एरो खत्म हो रहा है। तो बच्चे, ये मेरा डायरेक्ट रूट है और ये मेरा डायरेक्ट रूट है, इनडायरेक्ट रूट है। तो इसको करते हैं सॉल्व। 715 × 3 plus 436 × 4, and the answer is 2145 plus 1744 is equal to, indirect root कर लें, and there was your x plus 348 × 2 plus 412 × 8, and the answer is x plus 696 plus 3296, and overall answer solve करूँगा 3889 minus 3992 is equal to x minus 103 kilojoule per mole, that is x। तो बेटे ये एटमाइजेशन का एक क्वेश्चन था और ये भी मैंने करवा दिया कि अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज दी गई हों तो आपने किस तरह करना है। कार्बन को भी आपने एटमाइज कराया सॉलिड से गैसियस। एटमाइजेशन क्या होता है बेटे कि खैर इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा और किसी तरह का क्वेश्चन बेटे, एक क्वेश्चन है, ये वो लेवल्स में हम करते थे ब्रेकिंग माइनस मेकिंग के जरिए। बॉन्ड एनर्जीज आपको अगर गिवन हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 को ऑक्सीजन में कंबस्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, तो आपने फार्मूला लगाना है ब्रेकिंग माइनस मेकिंग। ब्रेकिंग आपकी बेटे इस साइड पे होती है, लेट मी सी, इस साइड पे ब्रेकिंग होती है। तो कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, CH के कितने हुए, 1 2 3 4, तो ये 4 CH ब्रेक हुए हैं और 2 ऑक्सीजन के ब्रेक हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये उनकी एनर्जीज प्लग इन की हैं, ये ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग माइनस मेकिंग करना है और यहाँ पे मेकिंग हो रही है।
तो दो दो ये कार्बन और ऑक्सीजन के हैं, CO के, और 1 2 3 4 और OH के 4 बॉन्ड है और उनकी एनर्जीज हैं, और उनको हमने इस तरह सॉल्व किया बेटे। और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अपनी विजडम के को यूज़ करते हुए अप्लाई करना है। कई जगह डेल्टा HF और डेल्टा डेल्टा HC का डाटा कंबाइंड गिवन होगा, तो अपने क्वेश्चन को देख के करना है। तो जैसे ही हम टॉपिकल्स करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन देख के हम उसको करेंगे कि इसको कैसे कैसे किया जा सकता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए कि हेसेस साइकिल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। दैट्स इट विद द हेस साइकिल, और अपना ख्याल रखिएगा।